Hello students, question number 3 from JEE Main 2023, 31st January, shift 2. The question is let A1, A2, A3 be an AP कुछ इस तरीके से है जहाँ पर A7 आपको गिवन है 3. The product of A1 and A4 is minimum and the sum of the first n terms is 0. तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा. तो सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है मुझे और बस n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तो सब हो जाएगा. n की वैल्यू से पहले एक्चुअली a और d भी निकालना है. तो a और d के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d अगर है तो A7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a+6d, जिसकी की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 6d. कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अब मैं A1 इंटू A4 प्रोडक्ट की बात करूँ अगर मैं, तो फंक्शन d के रेस्पेक्ट में निकालूंगा A1 A4 की वैल्यू. तो A1 इंटू A4 पहले तो नॉर्मली लिख लेते होगा क्या, A1 इज़ a एंड A4 हो जाएगा a+3d. और यहाँ पर मैं a को सब्सटीट्यूट कर दूंगा 3 - 6d अगर, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 6d. और यहाँ पर अगर मैनिपुलेट करेंगे तो आएगा a-3d आ जाएगा एक्चुअली. यहाँ पर इसको हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपस में, तो मुझे -18d² आएगा, फिर -27d आ जाएगा और +9 आएगा. इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी मुझे. तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. ये हमारा फंक्शन है डी में, तो f' विल बी इक्वल टू आ जाएगा कितना, 18d² का किया तो 36d और -27 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी जब डिवाइड करोगे तो 27/36 यानी कि 3/4. तो एक्चुअली d की वैल्यू जब प्रोडक्ट मिनिमम होगा वो हो जाएगा कितना, 3/4. मिनिमम का ही एक्चुअली वैल्यू मिला है आपको ये, तो d इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा. तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 - 6d यानी कि वैल्यू होगी 3/4 पुट करने पर. तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -3/2. इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो -3/2. a और d अगर आ गए हैं तो मैं अब उसने सेकंड जो बात कही है वो कही है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू कितना है, 0. यानी Sn की वैल्यू इसने 0 गिवन है, तो हमको यहाँ पर n निकालना है. तो n/2 इंटू 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3/2 है, एंड प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d कितना है, d है हमारे पास 3/4 और इज इक्वल टू 0 गिवन है. तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक तो यहाँ से n की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसको ही 0 करना पड़ेगा मुझे. तो इसको जब 0 करूँगा तो ये आ जाएगा -3 एंड +3/4 टाइम्स n है एंड -3/4 है इक्वल टू 0. जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्चुअली n की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी. और जब n की वैल्यू 5 मिलेगी यहाँ से, तो n की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो बाकी सब तो मैं निकाल लूँगा. तो मुझे जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या निकालनी है, वो निकालनी है मुझे n एंड लिखा है -4 टाइम्स a n इंटू n+2 का वैल्यू निकालना है. यानी कि n का वैल्यू 5 पुट करें अगर, तो ये हो जाएगा 5 -4 इंटू a इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर 5+2 का वैल्यू, तो ये 35 हो गया. तो 5 -4 इंटू a 35, और a35 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 तो 120 हो जाएगा, -4 इंटू a35 के लिए क्या करेंगे, a+34 इंटू d, ये आ जाएगा. और यहाँ पर अगर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 120 - 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 वैल्यू है a का, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और 34 इंटू डी का वैल्यू मेरे पास 3/4 के बने. तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये हो जाएगा 120 - 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, और इसको 2 से कैंसिल आउट कर दें अगर, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 17 इंटू 3 51 हो जाएगा. तो +51/2, 51 - 3 अगर करेंगे तो आएगा 48/2, और 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 24 आ जाएगा. 24 अगर आया है तो 120 माइनस यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 4 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ जाएगा. तो 120 माइनस 96 विल बी इक्वल टू 24. तो यहाँ से आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कितना, 24 ऑफ दिस क्वेश्चन.
जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है। थैंक यू।